हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हरिवंदन चैनल में सादर अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पंचक व्रत के बारे में, जो कि कार्तिक के देव प्रबोधिनी एकादशी से माना जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करके सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सदैव सुखी और संपन्न होने का वरदान देती हैं। आइए आपको बताते हैं भीष्म पंचक का महत्व और किन नियमों का पालन करना है, यह भी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो भीष्म पंचक व्रत का संबंध सीधा सीधा भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। जब पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों में भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। आइए अब जान लेते हैं कि इस व्रत में किन नियमों का पालन करना है। भीष्म पंचक के दौरान 5 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किए जाते हैं वही लेने चाहिए। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और इन 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करके रखनी चाहिए और गीता का पाठ लगातार करना चाहिए। 5वें दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। आइए अब भीष्म पंचक की पुण्यमयी कथा का श्रवण कर लें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में भी हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत को कैसे करना है और इससे क्या लाभ होता है, यह भी बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं बैठकर संध्योपासना भी करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है,
फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप मुझे कोई उपाय बता सकते हो तो मैं अपनी ऊपर आपकी ये दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म को जल दान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की भी पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म और ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त होकर वह अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म को जल दान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की भी पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म और ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त होकर वह अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे धर्म की जानकारी सभी और मिल सके। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ना लिखना भूलें। अगली वीडियो तक हरे कृष्णा।